26 जून 1874 में जन्मे शाहूजी महाराज ने 2 जुलाई 1894 से 6 मई 1922 तक महाराष्ट्र की कोल्हापुर रियासत पर राज किया। राज्य की बागडोर संभालने पर देखा कि ब्राह्मणों ने गांव से लेकर राज्य के शीर्ष पदों तक अपना प्रभुत्व जमा रखा था, जबकि कोल्हापुर में इनकी आबादी करीब 3% थी। ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों को शिक्षा और न्याय से वंचित कर रखा था। ब्राह्मण पंडा, पुरोहित, पुजारी, भविष्यवक्ता बनकर गैर ब्राह्मणों से मंगंत कर्मकांडों के नाम पर खूब दक्षिणा लेकर मौज करते थे। अंधविश्वास फैलाकर लोगों को डराते थे। दलितों को अछूत और नीच मानकर उनके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते थे। शाहूजी ब्राह्मणों के वर्चस्ववादी कुलीन तंत्र को देखकर बहुत दुखी हुए और इसे खत्म करने की शुरुआत कर दी। कुर्मी जाति में जन्मे शाहूजी को शूद्र मानकर राजपुरोहित ने जब उनका धार्मिक अनुष्ठान करने से इनकार कर दिया तो उसे हटाकर मराठा को राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। ब्राह्मण बिना विवाह और अन्य सामाजिक व धार्मिक संस्कार करवाए। समतावादी शाहूजी ने 26 जुलाई 1902 में ब्राह्मणों की किलेबंदी तोड़कर राज्य की नौकरियों में सभी समुदायों के लिए ब्राह्मण, कायस्थ और पारसी को छोड़कर 50% आरक्षण लागू कर दिया। ब्राह्मणों के धार्मिक प्रभुत्व को तोड़ने के लिए शाहूजी ने 9 जुलाई 1917 में एक आदेश जारी करके राज्य के समस्त देवस्थानों की आय और संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण लागू किया। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों की जगह मराठा पुजारियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। 1920 में उन्होंने पुजारियों को पूजा प्रशिक्षण के लिए विद्यालय खुलवाया। महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रभावित होकर शाहूजी भारत के इतिहास में पहले राजा थे जिन्होंने दलितों और पिछड़ों को शिक्षा देने के लिए निःशुल्क स्कूल और छात्रावास खोले थे। उन्होंने 25 जुलाई 1917 में प्राथमिक शिक्षा को सभी वर्गों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया था। सभी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू कर दिया था। 1919 में शाहूजी ने स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और राज्य के सभी विभागों में छुआछूत उन्मूलन के लिए आदेश जारी करके कहा था कि दलितों और अछूतों के साथ बिना भेदभाव के समानता और शालीनता से व्यवहार किया जाए। अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करना चाहता है तो उसे 6 महीने के अंदर त्यागपत्र दे देना होगा। 1920 में शाहूजी ने एक दूरदर्शी शासक की समतामूलक सोच दिखाते हुए मनमाड में दलितों की विशाल सभा में अंबेडकर को अपनी बगल में बिठाया और कहा कि मुझे लगता है अंबेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां काट डालेंगे। उन्होंने अंबेडकर को विदेश में शिक्षा पूरी करने तथा उनकी मूकनायक पत्रिका की भी आर्थिक मदद की थी। शाहूजी दलित एवं पिछड़े सशक्तिकरण के प्रबल पक्षधर थे। ब्राह्मण वर्चस्व तोड़ने के लिए सितंबर 1918 में शाहूजी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम को पत्र लिखकर दलितों एवं पिछड़ों को विधायिका में आबादी अनुपात में पृथक प्रतिनिधित्व और नौकरियों में आरक्षण की मांग की थी। दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को सामाजिक न्याय और मानवीय अधिकार दिलाने के लिए शाहूजी ने अपने 28 वर्षों के शासनकाल में ब्राह्मणों का साहस से सामना करते हुए उनका प्रभुत्व चकनाचूर किया। दुख है कि दलितों, पिछड़ों और सामाजिक न्याय के मसीहा शाहूजी महाराज का 48 वर्ष की उम्र में ही 6 मई 1922 में निधन हो गया। लेकिन उनके विचार आज भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। उन्होंने वह ऐतिहासिक काम कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए शाहूजी को सामाजिक न्याय जनक कहा जाता है। ऐसे युग पुरुष की याद में हर साल 26 जून को सारे देश में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए।